Hello students, welcome back. Let's continue with limit. Limit में I have copied down these some questions and this is basically your profile 5. Profile 5 में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट LHL एंड RHL. जो हमने स्टार्ट किया था याद है, LHL RHL से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन में हमने LHL RHL दोनों फाइंड नहीं किया, ना ही डिस्कस किया, बिकॉज वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे. वहां पे लिमिट में LHL RHL दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिंपल तरीके से मैनेज कर लिया. बट now we are going to discuss those questions where it is important, mandatory to find LHL and RHL separately, otherwise you will get the wrong answer. और ये वो questions होते हैं जहां पे रूट हो, लॉग हो, डिनोमिनेटर हो, मॉड है, बॉक्स है, फ्रैक्शन है, साइनम है, पीसवाइज फंक्शन एंड डॉट डॉट डॉट. पीसवाइज फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें होता है ना f(x) इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर दैन 0 एंड sin x फॉर x लेस दैन 0. दो तीन पार्ट में होता है, दो तीन पीसेस में होता है, दैट इज कॉल्ड पीसवाइज फंक्शन. सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस we try to find LHL and RHL separately. We try to find LHL and RHL separately. What do you need to make sure that कि रूट में ये प्रॉब्लम तब होगा जब उसका इनपुट 0 को टेंड करता हो. लॉग में तब सोचना है जब टेंडिंग टू 0 हो, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 हो, मॉड में टेंडिंग टू 0 हो, बॉक्स में टेंडिंग टू इंटीजर हो, फ्रैक्शन में टेंडिंग टू इंटीजर हो, साइनम में टेंडिंग टू 0 हो, एंड सो. ऐसा नहीं कि रूट के अंदर 5 है तो भी आप LHL RHL निकाल रहे, नहीं. रूट का इनपुट 0 होगा तो ही प्रॉब्लम आने वाली है. देन यू नीड टू फाइंड LHL RHL सेपरेटली. लॉग का इनपुट जब टेंडिंग टू 0 होगा तो आपको सोचना है. अभी तक हमने क्या किया, इफ यू रिमेंबर, तो लॉग का इनपुट 1 हुआ करता था, वहां वी डोंट नीड टू फाइंड LHL RHL सेपरेटली एंड सो ऑन. इन फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी 1/0 है, इंफिनिटी है, तो आई कैन से कि दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. साइन 1/x अपॉन 1/x, x को नीचे लाए 1/x आ गया, और साइन 1/x अपॉन 1/x इज 1. बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज फॉर्म नहीं चेक किया आपने. x को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन 1/0 मतलब साइन इंफिनिटी. तो फॉर्म जब हमने चेक किया तो मिला 0 इंटू साइन इंफिनिटी, which is actually something between -1 and 1, and 0 into something between -1 and 1 will be definitely equal to 0. तो sin x अपॉन x वाले में क्या प्रॉब्लम है? 1 तो होता है, तब होता है जब x टेंडिंग टू 0 हो. 0 को टेंडिंग कर तो रहा है, लेकिन साइन का इनपुट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, x नहीं. इफ यू रिमेंबर, बोला था साइन fx अपॉन fx वेर fx टेंडिंग टू 0. यहां तो fx क्या है? टेंडिंग टू इंफिनिटी है. साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी. अब साइन इंफिनिटी का वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होने वाला है, और अपॉन जब इंफिनिटी करोगे तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है. सो दिस इज वन वे. ना इफ आई से कि वी आर गोइंग टू फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली, तो क्या होगा? LHL फाइंड करने के लिए x की जगह a माइनस h और RHL के लिए x की जगह a प्लस h पुट करते. इफ लिमिट इज टेंडिंग टू a, यहां लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, और यहां भी ऐसा. RHL की बात करते हैं तो x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये h साइन 1/h ही आ जाएगा, और फिर 0 इंटू समथिंग -1 to 1 एंड दैट विल बी 0, एंड सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी 0. तो यहां पे नथिंग स्पेशल, सिंपल सब कुछ. हियर फॉर्म चेक करते हैं x टेंडिंग टू 1 पे, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, और tan 1 पुट किया, tan π/2 का वैल्यू इंफिनिटी.
ये क्या है, π/2 अपॉन इंफिनिटी टू 0 हो गया, बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज LHL RHL का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। देखना, इनवर्स फंक्शन नहीं मेंशन किया मैंने, ओके, पीस वाइज, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह नहीं, जैसे साइन इनवर्स की बात है, साइन इनवर्स का इनपुट -1 या +1 बाउंड्रीज पे जहां डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, जहां अचानक चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें और क्लियर होगी आपको जब आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, बट फिलहाल यू विल बी एबल टू मैनेज। सो LHL का मतलब हुआ साइन इनवर्स x की जगह 1 - h, x की जगह 1 - h, and then limit will be h tending to 0. This is your left hand limit. अब ये बताओ, साइन इनवर्स 1 - h तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, leave it like this, सॉरी tan है, tan 90 - theta is cot theta, pi is by 2. Now if I put limit h tending to 0, I will get π/2 upon cot 0 का वैल्यू क्या होता है, cot 0 का वैल्यू +∞ होता है, and that gives me 0. Similarly, if you find RHL, that will give you again the same thing, 0 ही आएगा। 0 आता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा। Let's find out this question. If I say LHL, that will be limit h tending to 0. Think of it. What I am going to write in place of x? x tending to 1 है, LHL की बात करेंगे तो 1 - h आएगा, 1 - h - 1. That gives me limit h tending to 0, 1 - h into sin m - h. जब h का वैल्यू पुट करें, अच्छा साइनम -h क्या होगा, ये तो चलो 1 हो गया, साइनम -h का वैल्यू, -h नेगेटिव नंबर होता है या पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, टेंडिंग टू 0 है, दैट इज ओके, बट नेगेटिव तो क्लियर है, और नेगेटिव का साइनम -1 होता है, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज -1। LHL -1 आया है, RHL की बात करते हैं। If I say RHL, I am going to again write h tending to 0, but x की जगह 1 + h पुट करेंगे। अब this will give you 1 + h into sin h। अब sin h तो 1 आएगा बिकॉज h पॉजिटिव नंबर है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर का साइनम 1 होता है, और 1 + h इज अगेन 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 1. So what we see that कि LHL is not equal to RHL, and so limit does not exist. लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। 0 में तो क्या हुआ, एक साइड +0 आया, एक साइड -0 आया, एक्चुअली में 0 ही है तो चल गया काम, बट जैसे ही नॉन 0 आएगा दूसरा वाला चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - cos 2x is basically 2 sin square x, which gives me √2 sin x upon x, limit x tending to 0. ये 1 हो गया तो आंसर आ गया √2. इज दैट ओके? एक्चुअली नॉट ओके. अगेन दिस इज रॉन्ग बिकॉज √x² का वैल्यू इफ यू रिमेंबर बहुत बार मैंने बोला है वो x नहीं होता है, mod x होता है. √x² इज नॉट x, √x² इज mod x. तो जब mod आएगा तो भी और इनपुट 0 को भी टेंड कर रहा है तो हमें LHL RHL दोनों फाइंड करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस. इधर आई एम गोइंग टू फाइंड LHL एंड दिस साइड आई एम गोइंग टू फाइंड RHL. LHL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? LHL के लिए लिमिट तो अब हो जाएगा h टेंडिंग टू 0,
बट x की जगह 0 माइनस एच रूट टू साइन ऑफ माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच। साइन माइनस एच क्या होता है? साइन माइनस एच होता है माइनस साइन एच, और माइनस साइन एच का मॉड क्या होगा, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। माइनस साइन एच एक नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब साइन एच हो जाएगा। साइन एच बाई एच 1 होता है तो दिस कम्स आउट टू बी रूट टू। इफ आई टॉक अबाउट RHL, here I am going to write limit h tending to 0 रूट टू साइन h का मॉड अपॉन h। साइन h एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का मॉड होता है नंबर इटसेल्फ, एंड सो दैट इज साइन h। This is 1, this gives me root 2. Now you see LHL RHL are not same. LHL RHL अगर इक्वल नहीं है so limit D and E that is does not exist. So this is what I'm talking about in this profile, कि in certain cases it is very important that you find LHL RHL separately even if it is not in the indeterminate form. अगर 0 by 0 नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ x को 1 पुट करेंगे तो 1 पे 1, साइन ऑफ 1 माइनस 1 0, साइन सिग्नम 0 का वैल्यू 0, आंसर 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग में when we developed the concept of limit, that was for indeterminate form, but then we started learning that it gives us, the LHL and RHL gives us the idea of the approach का आइडिया मिलता है कि भाई आजू बाजू में कैसा है। यहाँ पे चलो ठीक है कुछ वैल्यू डिफाइंड है, बट आजू बाजू में क्या है वो भी हमें आइडिया लग जाता है। एंड फॉर दैट वी स्टार्टेड यूजिंग दिस लिमिट फॉर नॉर्मल फंक्शंस ऑल्सो। आपको लिमिट x टेंडिंग टू 2x स्क्वायर क्वेश्चन आ सकता है, जेई में नहीं आएगा, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, स्कूल एग्जाम की बात। तो x स्क्वायर का लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे क्या होगा 4। आप 2 प्लस h पुट करोगे तो भी 4 आएगा, 2 माइनस h पुट करोगे तो भी 4 आएगा, 2 पुट करोगे तो भी 4 आएगा। सो दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू डू। What we are going to do is something where it actually makes a difference. ऐसी जगह काम करने वाले हैं, ऐसी जगह यूज करने वाले हैं जहां आपको एक्चुअल में फर्क पड़ता है। तो what we got to know that कि 0 पे वैल्यू 1 पे इसका वैल्यू 0 था, 1 के लेफ्ट में इसका वैल्यू -1 है, 1 के राइट में इसका वैल्यू +1 है। That was the idea. So these are some questions in which LHL and RHL we try to find, and I am going to solve more and more questions. Okay, so we have these more questions. Limit x tending to 0 2 raised to the power 1 by x. पावर में इंफिनिटी आ रहा है 1 by 0। तो अगर मैं LHL फाइंड करता हूं तो LHL will be limit h tending to 0 2 raised to the power 1 upon x टेंडिंग टू 0 है तो 0 माइनस h आएगा। दिस इज एक्चुअली 2 रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। 2 का पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। एंड सिमिलरली इफ आई फाइंड RHL दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 0 प्लस h मतलब h, which is 2 raised to the power plus infinity, and that is infinity. So again limit does not exist because LHL and RHL are not equal. Otherwise सीधा सीधा देखोगे तो you can say कि x tending to 0 है तो 2 पावर infinity that is infinity। नहीं, वो infinity पॉजिटिव है या नेगेटिव है that is going to make a difference in this case. पॉज करके you can find LHL will be limit h tending to 0 1 upon ln 0 minus h का mod, that is limit h tending to 0 1 upon ln h 1 upon infinity that is 0। log h का वैल्यू infinity होता है, ये आपको बताया गया है। And similarly if I find RHL this will also comes out to be 0, and so limit
will be equal to 0 because LHL और RHL are same. मॉड था ना इसलिए सेम आ गया, और वैसे 0 है तो भी मोस्टली मैनेज हो जाता है. दिस क्वेश्चन tan x upon tan 2x. If I talk about LHL, I will say limit h tending to 0 tan what I am going to put in place of x, pi by 2 minus h to pi by 2 minus h. Tan 90 minus theta is cot theta और tan pi minus theta is minus tan theta. Limit h tending to 0 है 1 upon tan h और साथ में tan 2h और माइनस. What I am going to get is minus 1 by 0 जैसा है and that is basically minus infinity. ध्यान से देखना, h एक पॉजिटिव नंबर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, वैल्यू 0 है बट पॉजिटिव साइड में है, तो minus 1 by 0 विल बी प्लस माइनस इंफिनिटी. RHL की बात करेंगे तो यह आएगा tan pi by 2 plus h upon 2 times pi by 2 plus h. This gives me cot h का minus and this is tan 2h minus 1 upon tan h into tan 2h. एक सेकेंड, tan h. Okay, so this comes out to be again minus infinity. So the idea is कि tan x upon tan 2x का LHL भी माइनस इंफिनिटी है, RHL भी माइनस इंफिनिटी है. So what do we say कि लिमिट exist but not defined. This is another story for you. अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो does not exist, अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट और वैल्यू लिख देते. बट अगर दोनों साइड माइनस इंफिनिटी है और बोथ द साइड्स आर प्लस इंफिनिटी तो हम लिमिट इंफिनिटी नहीं बोलते. व्हाट डू वी से कि लिमिट एग्जिस्ट करता है बट नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड बोलने का मतलब कि या तो प्लस इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है. सो दिस इज अनदर स्टोरी. इसलिए मैंने कलर थोड़ा डार्क किया हुआ है, रेड किया हुआ है कि एग्जिस्ट करेगा लिमिट बट वो डिफाइंड नहीं होगा. तो लिमिट कुड बी प्लस इंफिनिटी, लिमिट कुड बी माइनस इंफिनिटी. आई कैन राइट हियर कि लिमिट इज माइनस इंफिनिटी, but you have to understand the actual verbiage that they use, and they use what? They use limit exists but not defined. And last question if you see LHL RHL अलग अलग फाइंड कर लेते हैं. LHL में लिमिट आएगा h टेंडिंग टू 0 cot इनवर्स 1 upon minus h, cot इनवर्स minus 1 by h. cot इनवर्स minus 1 by h को I can write pi minus cot इनवर्स h या 1 by h. You need to understand कि इनवर्स का जो फॉर्मूले है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है. और pi माइनस cot इनवर्स 1 by h, ये cot इनवर्स इंफिनिटी है और cot इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है और अपॉन में 0 पुट करेंगे तो बेसिकली वो इंफिनिटी आएगा. बट प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा दैट वी नीड टू डिसाइड. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू से कि cot इनवर्स 1 by h इज बेसिकली tan इनवर्स h अपॉन माइनस h सेपरेट कर देते. माइनस पाई बाय h इज माइनस इंफिनिटी एंड माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स h by h 1 होता है तो दैट गिव्स मी माइनस इंफिनिटी. जबकि RHL की बात करेंगे तो RHL क्या हो जाएगा? दैट विल बी cot इनवर्स 1 by h अपॉन h.
limit still h tending to 0. Cot inverse 1 by h is basically tan inverse h. और tan inverse h by h क्या होता है? 1. These two are not equal, so answer will be कि limit does not exist. Not defined नहीं बोल सकते, does not exist ही बोलना पड़ेगा. अब इसमें कैच ये है कि यू कैन से कि cot inverse minus 1 by h is tan inverse minus h. That is wrong. Cot inverse minus 1 by h is not equal to tan inverse minus h. तो that you need to understand. प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है. ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, इनवर्स का फॉर्मूला है. इफ यू हैव डन इनवर्स यू आर ओके विद दिस, एल्स जब इनवर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस जहां LHL RHL हमें अलग अलग फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द थिंग्स अप फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. अब क्वेश्चन जो आएंगे उसमें LHL RHL अलग से आपको बोला नहीं जाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन कि कब हमें LHL कब RHL अलग अलग फाइंड करना है और कब कॉमन से काम चल जाएगा. बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया. सो दिस वाज प्रोफाइल नंबर 5. थैंक यू.